जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत जैसे बहुत ही दिव्य ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल तक हमने श्रीमद् भागवत के पूरे महत्व का, उनके उसमें क्या फल मिलने वाला है, ये सब का हमने श्रवण किया था। आज हम प्रथम स्कंद का श्रवण करेंगे। प्रथम स्कंद बहुत ही ज़रूरी स्कंद बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को, समझने को मिलेंगी। इसमें मंगलाचरण भी होता है। सबसे पहले जो मंगलाचरण है वही किया जाता है। तो आइए हम आज प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। सभी जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अपने मन में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को एक बार दंडवत प्रणाम कर लीजिए। जय हो। आप अभी साक्षात दंडवत तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन में मानसिक रूप से आप उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण होने जा रहा है। कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए कि आइए, हम कथा सुना रहे हैं, आप कथा हमसे सुनिए। ऐसा करने पर भगवान सबसे पहले तो बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, उन्हें भागवत की कथा बहुत प्रिय है। वो आपके पास आकर सुनेंगे तो कोई भय नहीं होगा आपको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके पास बैठे हैं। जय हो। जय श्री राधे। तो प्रथम स्कंद का शुरू करते हैं। सबसे पहले है मंगलाचरण का महत्व, जो पहला विषय है। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों से प्रार्थना करनी आवश्यक है कि हे देवों, हमारे सत्कार्य में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पे कृपा करें। जिसका मंगल में आचरण है, उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है, उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है। श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन नहीं करो। ईश्वर का चिंतन, ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो, उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिवजी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगल में है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है, तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतया निष्काम है, अतः उनका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है।
श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी नहीं करो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का दूसरा प्रसंग है परमात्मा का ध्यान और चिंतन। जय हो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है और प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा ही मंगल होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वही ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है और किसी का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य अधिक पाप करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, रात में सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में क्या कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो वह उसका ही ध्यान करे। ठाकुर जी जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी होता है कि हम तो श्री कृष्ण को नहीं ध्यान में आते। श्री कृष्ण हमारे तो शिव जी आते हैं, हमारे तो माता रानी आती हैं, हमारे तो साईं राम आते हैं। तो यहाँ पर साफ कहा गया है, भगवान ने भी कहा है, आप जिसको आस्थावान मानते हो उसी का ध्यान करें और उसी के बताए कदमों पर चलें। क्योंकि किसी भी संत ने, किसी भी प्रभु के अवतार ने, किसी भी महात्मा ने ये कभी नहीं कहा कि प्रभु का स्मरण नहीं करो, मेरा करो। सभी संतों ने, जितने भी सच्चे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन सभी ने यही कहा है कि आप प्रभु का दर्शन करो। कई बार हमें गुरु के रूप में प्रभु मिल जाते हैं। गुरु और प्रभु एक ही हैं। आप अपने गुरु का भी दर्शन करोगे तो आप अपने इष्ट का ही दर्शन कर रहे हो। इष्ट यानी भगवान। तो आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप ध्यान भगवान का कर रहे हैं और पीछे आपका चल रहा है मन में, अरे कल तो 10,000 आ जाएंगे, परसों 40,000 आ जाएंगे, उसको 60,000 देने हैं, उससे 1,00,000 लेना है। ऐसा नहीं करना है। जब आप प्रभु का ध्यान करने बैठें, अपने गुरुदेव का ध्यान करने बैठें, तो आंख बंद करके सिर्फ उनका स्वरूप, एक स्वरूप, एक नाम, एक आस विश्वास। तो एक स्वरूप और एक ही नाम आपको अपने मन में रखना है और उसी आस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि हमारा सब कुछ आप पर न्यौछावर है, अब हम आपके हैं, आगे आप संभाल लीजिएगा। और कहते हैं कि आप किसी भी भगवान का ध्यान करें, अल्टीमेट वो आपको वो घुमा के सीधा हमारे कृष्ण भगवान, हमारी राधा रानी, इन्हीं के चरणों की भक्ति दिलवाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सब उन्हीं के चरणों की भक्ति करते हैं। हाँ, वे अलग अलग हैं। कोई सीधा चला जाता है तो कोई यू टर्न मार कर जाता है, कोई शॉर्टकट लेकर जाता है और कोई लॉन्ग कट। लेकिन एंड पॉइंट भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ही हैं। बड़े दयालु हैं दोनों, बड़े कृपालु हैं। उनका ध्यान कीजिए,
और अपनी माया को एक तरफ रख के सब कुछ उनको अर्पण कर दीजिए। जय श्री राधे। आगे पढ़ते हैं। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार करके धारण करके कृष्ण जी राधा जी से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। एकम सद विप्रहा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखोगे उसी पर रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ही ईश्वर का करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती हैं। वंदन हर किसी देव को करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का ही करो। जिस किसी रूप में आस्था में रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है और ऐसे ही एकत्व होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जय हो। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर में कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करो और आँख दर्शन करें तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि करने से मन की शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई और नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार यह कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हर एक चित्र में इसी सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया, तब परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वह ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना ही भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप हैं किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णवजन तन्मय होते हैं वैसा रूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में
निरूपण हैं। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णता विश्वास रखकर ऐसा विश्वास करो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वह लीला है और जीव जो करे वह क्रिया है। क्रिया बंधन रूप है, कारण कि इसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है, कारण यह कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता है वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि माखन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी माखन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला केवलयम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, किंतु यह मैं अहंकार नहीं बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में किसी को भी नहीं रहने दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित होते हैं। वे कहते हैं, माता जी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ आपने श्राप दिया है। यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति तथा स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का ध्यान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता ना होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान ना हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का और धन संपत्ति का ध्यान नहीं होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी इस ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे का मंगलाचरण और वो सारे स्कंद की कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राधे।